नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारत की मशहूर रेसलर विनेश फोगाट। हम सब इंतजार कर रहे थे कि विनेश फोगाट के साथ जो विदेशी जमीन पर हुआ उसके बारे में विनेश कुछ आकर के बोले, बताए कि आखिरकार रातों रात उनका वजन कैसे बढ़ गया। क्या ये एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? तमाम ऐसे सवाल देश में उठ ही रहे थे कि इसी बीच विनेश फोगाट सोशल मीडिया के जरिए से अपनी इस खेल से विदाई की पूरी तरीके से ऐलान कर देती हैं, एक ऐसा मैसेज देश के सामने रख देती हैं जिसके बाद से पूरा देश शॉक्ड हो जाता है। देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से अल्फाज पढ़कर बताऊंगी और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। विनेश फोगाट कह देती है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024 तक, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। यानी कि बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि किस तरीके से एक देश की महान खिलाड़ी सिस्टम की पूरी भेंट चढ़ जाती है और जो सपना लेकर के विदेशी जमीन पर जाती है कि गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आएगी। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि 3 लड़ाई बैक टू बैक लड़ने के बाद वो आखिरी लड़ाई में बिना लड़े ही हार जाती है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुदेश गोयल जी जुड़ रही है, जो लगातार विनेश के जंतर मंतर पर जो संघर्ष उनका रहा था उस पर जुड़ी रही थी और हम सब ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए से देखी थी, जहां पर गोयत एक माँ की तरह, सुदेश गोयत जी एक माँ की तरह, एक मजबूत साथी की तरह विनेश फोगाट तमाम उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी नजर आई थी जो जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ अत्याचार जो उनके साथ हुआ था उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित तौर से आप एक लंबे समय से विनेश से जुड़ी रही, हम सब ने वो तस्वीर देखी थी जब विनेश और साक्षी मलिक फूट फूट कर रो रही थी, आप एक माँ की तरह उनको वहां पर साहस दे रही थी। और अब जब ये खबर सामने आ रही है कि इतनी मजबूती के साथ वो 3 जो है राउंड जीतती है और चौथे राउंड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फिर साथ ही खबर आती है कि अब विनेश ने हमेशा हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ दी है, कैसे सबको देखते हैं? देखिए, जब विनेश लगातार 3 मैच जीत चुकी थी, बहुत खुशी थी हमें, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। वो बहुत सालों से मेहनत कर रही थी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही हिम्मत वाली और निडर लड़की है। और वो उसने दिखा भी दिया कि वो कितनी शक्तिशाली है। चाहे अपने देश में, चाहे बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए उसने आवाज उठाई निडरता के साथ। उसके साथ जो उसको न्याय ना देकर उसके साथ क्या जुल्म किया हमारी भारत सरकार ने, वो आप सबने देखा होगा। उसके बावजूद उसको इतना ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से। कितनी मानसिक पीड़ा के बाद, शारीरिक पीड़ा के बाद भी उस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो फाइनल में, ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। और वहां तक पहुंचने के लिए उसने संसार की नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी दिन हमने समझ लिया था कि गोल्ड हमारे भारत की झोली में ही आएगा, जिस दिन उन्होंने जापान की खिलाड़ी को हराया। जो खिलाड़ी इतने सालों से खेल रही थी और कभी कहीं हारी नहीं थी, उसको हराने वाली हमारी भारत की बहादुर बेटी थी। तो इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की कोई बात नहीं हो सकती थी कि इतने देश, पूरे संसार के एक नंबर 1 खिलाड़ी को हमारे भारत की बेटी ने हराया। लगातार 3 मैच जीतने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से किसी ने उसको बधाई नहीं दी। ये बात जी। कहीं ना कहीं हमें चुभ रही थी। सोशल मीडिया पे सब लोग, भाई बहन सब, पूरे देश के कोने कोने से लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी का भी एक ट्वीट ना आना, कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि कहीं शायद विनेश की जीत में कुछ लोग खुश नहीं है। और जैसे ही 3 मैच वो जीती, बधाई 2 लोगों ने दी, बट सरकार में बैठे लोगों ने, किसी ने उनको मुबारकबाद नहीं दी। और जैसे ही कल उसका मैसेज वहां से पता चलता है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तुरंत फटाफट ट्विटर पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद संवेदना दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, बहादुर बेटी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या परसों वो जब 3 मैच खेली थी, क्या सरकार में बैठे लोगों को उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था? तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि एक सोची समझी और षड्यंत्र के तहत उस बेटी को डिस्क्वालीफाई करवाने में किसका हाथ है, ये भारत सरकार कोशिश करे, भारत सरकार ठीक इसकी है। जांच कराए।
जी, देखिए इस पूरे मामले को जो सवाल आपने उठा रही है, इसको विपक्ष ने भी सवाल उठाए, सदन के अंदर हंगामा होता है, लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से खिलाड़ी जो खेल मंत्री हैं, हसमुख जी पूरी तरीके से ब्यौरा दे देते हैं। वहां पर एक चिंता जताने के बजाय अपने खिलाड़ी के साथ खड़े होने की जगह पर वो 70 लाख रुपए किस तरीके से विनेश के ऊपर खर्च हुए हैं, वो बयान देते हैं। किस तरीके से इसलिए इस बयान को देखती है? खेल मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, और बाकी खिलाड़ियों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए। अगर हुँ। हमारी बेटी देश की झोली में गोल्ड मेडल डालने वाली थी, वो मेडल हमारे हाथ से चला गया, और बेटी किस पीड़ा से गुजर रही थी, उसके दिमाग पे कितना प्रेशर था, वो किस हालत में थी वहां पे, उसके बाद बेटी की चिंता ना करके, बेटी की चिंता ना करके कि बेटी कैसी है, वहां पे उसकी तबीयत कैसी है, उसका ध्यान ना करते हुए ये अपना गिनती करा रहे हैं कि इतना पैसा खर्च हो गया। ये तो जी, कल इतना दुख हो रहा था हमें जब पता चला कि बेटी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसे कि परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा दुख मना रहे थे हम लोग। और बिल्कुल, निश्चित तौर पे जी। संसद में खड़े होके वो बोल रहे हैं, वो एक ऐसे लग रहे थे कि घर में किसी की डेथ हो गई और घर का मुखिया बोल रहा है कि इसके इलाज के दौरान इतना पैसा खर्च किया, फलाने हॉस्पिटल में हमने इतना खर्च किया। ऐसे लग रहा था कि कितने दुख की बात है। फिर उम्मीद भी करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत खूब सारे मेडलों की उम्मीद करता है। बेटी के ऊपर खर्च किया हुआ चीज को गिना रहे हैं। अरे क्या क्या पहाड़ तोड़ दिया। अगर 2 लाख रुपए बेटी पे खर्च किए तो बेटी ने एक संसार की नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है। बट इन लोगों के तमाम नहीं समझ संघर्ष में के आया बाद। कि इन लोगों की सोच है कि 15 रुपए में मेडल मिलते हैं, इनकी इतनी घटिया सोच है। तो ये नहीं समझ सकते कि एक मेडल को खोने का गम क्या होता है, और मेडल को पाने के लिए कितने दिन रात बेटी ने अपना सुख चैन खोया है। जमीनें बिक जाते हैं, घर गिरवी रखे जाते हैं, तब जाके एक खिलाड़ी पैदा होता है। और आज बिल्कुल। सत्ता में बैठे लोगों के कारण कुछ महीने पहले हमारी साक्षी मलिक ने अपने संन्यास ले लिया था। बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल, जब आज साक्षी मलिक जब मेडल लाई थी, तो देश की बेटियों में इतना उत्साह था, उनका एक अंदर से जुनून जगा था कि हमें भी जाना है खेलों में, हमें भी कुश्ती की लड़ाई लड़नी है। और आज जाके देख लीजिए कि हमारे अखाड़े खाली पड़े हुए हैं। बेटियों को आगे हुँ, बढ़ने के लिए माँ बाप को डर लग रहा है कि हमारी बेटियों का शोषण होगा। एक डर पैदा कर बिल्कुल। दिया है खिलाड़ी बेटियों के अंदर भी और उनके माँ बाप के अंदर भी। सुदेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से विनेश ने सरकार से लोहा लिया था, 2-3 महीने वो डटी रही थी सरकार के उस मंत्री के खिलाफ में, उस नेता के खिलाफ में जिस पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप थे, क्या यही वजह रही है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही है? देखिए, कंगना रनौत भी एक पूरी तरीके से शर्मनाक बयान देती है, विनेश ने कभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिनमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए थे, उसके बावजूद भी उन्हें मौका दिया गया, उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना देश का तो इस तरीके की बातें एहसान जताने की कोशिश की जा नहीं, रही है। देखिए झूठा आरोप जो लगा रही है ना, उस महिला से मैं पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले वो वीडियो दिखाए जिसमें विनेश फोगाट के मुंह से यह आवाज सुनी है। क्या विनेश फोगाट के मुंह से कोई ये शब्द सुना है, नारे लगाते हुए सुना? या तो वो दिखाए वीडियो, वरना झूठा आरोप लगाने के उसके मानहानि का दावा भी कर सकते विनेश फोगाट आके वापिस। और तो ये ये एहसान जो जताया जा रहा है सुदेश जी इसमें कि मंत्री जी कहते हैं हमने 70 लाख रुपए खर्च किए और यहाँ पर जो एमपी है भाजपा की वो कह रही है कि देखिए हमने हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ वो खड़ी हुई थी, वो उसके किसी के बावजूद खिलाफ भी नहीं हमने है। एहसान किया। देखिए, अगर अपराधी के खिलाफ खड़े होना क्या सीधा प्रधानमंत्री के खिलाफ है? जी। क्या हम अपराध सहते रहे, हमारे ऊपर हम्म। अत्याचार हो, शोषण हो बेटियों का, और हम चुप रहे? तब हमारी सरकार हमारा साथ देगी? अगर हम अपराधियों का विरोध करेंगे, अगर हम अपराधियों का जो अपराध किया है उसको उजागर करेंगे, देश की जनता के सामने लाएंगे, तो क्या उन बेटियों को टारगेट किया जाएगा? क्योंकि उस बेटी के अंदर हिम्मत थी, इसीलिए वो बेटी अपने खेल को दांव पे लगाते हुए वो 35 दिन तक जंतर मंतर पे बैठी हुई थी। वो चाहती थी कि मेरी छोटी बहनें जो आएंगी इस खेल में, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। इसलिए उस बेटी ने अपने खेल की परवाह ना करते हुए 35 दिन तक रात दिन वहां डटी रही। और ये तानाशाही सरकार इतना जुल्म किया उसके ऊपर, उसको कैसे घसीटा गया था, वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते। मैं भी उस बेटी के साथ थी।
हम कैसे उन हम बेटियों को सबने बचा रहे थे, अब कैसे पुलिस हमें हमने खींच रही देखा थी। था कि देखिए आप कैसे पहले दिन से पूरे विनेश और तमाम पहलवानों के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन देखिए अब राजनीति काफी बढ़ गया। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिस तरीके का मंत्री जी ने बयान सदन के अंदर दिया वो बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब हरियाणा से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बेटी का स्वागत करेंगे, हम पूरी तरीके से वही उनको जो है पूरा सब कुछ देंगे जो एक जीते हुए खिलाड़ी को मिलता है, जैसा वो गोल्ड मेडल लेकर आती तब शायद उनको होता। कैसे देखते हैं इस चीज को? विनेश फोगाट उस सम्मान की हकदार है और पूरा जी, देश उनका सम्मान करेगा। गोल्ड मेडल लेके आती, मतलब किसने रोका, किसने रोका? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल लेने से रोका किसने? 3 लगातार फाइट की, तब उसका वजन बराबर था, तो रात-रात में इतना वजन कैसे बढ़ा? क्या साथ में जो टीम गई हुई थी, जो उसके डायटीशियन थे, उसके डॉक्टर थे, उसके मैनेजर थे, तो किसकी गलती के कारण ये हुआ? क्या उन्होंने चेक नहीं किया था अपना वजन? क्या डायरेक्ट वो अपना वजन वहां कराने चली गई, उससे पहले क्या उसकी टीम अपना खिलाड़ी का वेट वो चेक नहीं करती किसका वेट कम है कि ज्यादा है? और बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों से बात हुई है, सभी ये कह रहे हैं कि हम आधा आधा केजी वजन भी हमने घटाया हुआ है, साइकिलिंग करके किया हुआ है, रस्सी कूद कूद के उन्होंने किया हुआ है। तो वजन, अब 100 ग्राम वजन की तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब किसको क्या तकलीफ थी कि वो तो कोई चाहता था कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल तक ना पहुंचे। लेकिन अगर बिल्कुल एक एक बड़ा विनेश को सवाल है। हराने जी, के लिए ये याद रखना होगा भारतीयों को, सारे देशवासियों को, कि एक विनेश को हराने के लिए हमने हमारे भारत देश में गोल्ड मेडल आते आते गवा दिया। ये पछतावा हमें हमेशा रहेगा। हमें सबसे ऊपर जाति से, प्रधानमंत्री मोदी धर्म से जी ऊपर तो अपना कह देश, रहे हैं। जी, अपना देश है प्रधानमंत्री मोदी सबसे जी तो ऊपर। जी, बिल्कुल देश सबसे ऊपर है। और शायद आज जब विनेश जीत कर के आती, मेडल लेकर के आती तो पूरे देशवासियों को खुशी होती। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर उठाई थी और हम सब ने भी देखा था, हम सब जा कर के ट्वीट चेक कर रहे थे, क्या सरकार की तरफ से जो हमेशा ट्वीट करने में सबसे आगे रहते हैं, सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, हम देखते हैं कहीं से कहीं तक मुबारकबाद की, एक हौसला अफजाई की कोई भी वहां से ट्वीट नहीं आती। लेकिन जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन की आ जाती है कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, तो फौरन जो है एक ट्वीट आ जाता है, वहां पर देखते हैं सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, वही तो शंका का, हम यही तो कह रहे हैं ना कि कहीं न कहीं एक शक पैदा कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि बेटी 3 मेडल लगातार जीत, 3 खिलाड़ियों को हराया, 3 फाइट वो वहां जीती बेटी, उसके बाद किसी ने एक शब्द नहीं लिखा ट्विटर पे। क्यों नहीं मुबारकबाद दी? जब संसार के नंबर 1 खिलाड़ी को, जापान की खिलाड़ी को जब हमारी बेटी ने हराया, क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता था बेटी को शाबाशी देने का? हमारी चैंपियन है तू, तो तूने संसार के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। क्या इंतजार कर रहे थे वो लोग? मतलब पूरा दिन इंतजार किया और जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई, चारों तरफ से फटाफट उनके ट्वीट आने लगे। हरियाणा की सरकार भी कर रही थी, केंद्र की सरकार भी कर रही थी, तो क्या समझे हम कि विनेश का हारने का, डिस्क्वालीफाई होने का इंतजार में थी सरकार? क्या सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या खेल मंत्री ने, क्या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है, क्यों नहीं उसका विरोध किया? क्यों नहीं अपना बिल्कुल। विरोध दर्ज कराया उसी टाइम? एक दूसरे देश की, केन्या की जो एक लड़की है, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था, बट उनके देश की सरकार उस बच्ची के साथ खड़ी थी, डट के उसका साथ दिया और विरोध जताया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का, और दोबारा तो उस बेटी को मौका मिला यही और बात वो सोशल बेटी मीडिया मेडल जीती। जी, बात यही सोशल मीडिया पर भी वो विपक्ष भी कह रहा है कि जो सरकारी दावा करती है कि वो वॉर रुकवा देती है, तो अपनी बेटी के लिए क्यों स्टैंड नहीं ले पाए? और साथ ही देखिए वहां से अंबानी परिवार की, जो अंबानी, मिसेस अंबानी है, वो पूरी तरीके से ओलंपिक से जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं पूरी शक्तियां मिलकर के स्टैंड वहां पर ले पाई? नहीं, वो दुख हो रहा है हमें कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। कम से कम एक तो दिखा दीजिए कि खेल मंत्री ने या भारत सरकार ने कहीं कोशिश की हो। क्या समझे हम कि ये उम्मीद कर रहे थे कि हार जाए? क्योंकि वो बेटी ने, एक सांसद थे जो बीजेपी सरकार के, उन्होंने जो बलात्कार शोषण किया था बेटियों का, उसके खिलाफ बेटी ने आवाज उठाई थी। क्या गुनाहगार के खिलाफ आवाज उठाना एक गुनाह है? या फिर सरकार में बैठे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तभी हम बेटियों को, माताओं को सम्मान मिलेगा? क्या वो ही लोग इस देश में रहेंगे जो बीजेपी सरकार की गुलामी करेंगे? जो गुलामी बिल्कुल, नहीं आप करेगा, बहुत जो इनकी जय जयकार नहीं करेगा,
जो इनके नारे नहीं लगाएगा, क्या उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपने भारत में रहने का अधिकार नहीं है? जिसका जमीर जिंदा है, जिसकी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है, तो वो झूठी वो नारे लगाने में विश्वास नहीं रखते। अपने दम पे हमारी बेटी वहां तक पहुंची थी। अगर वो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी तो अपने दम पे पहुंची थी। आप सब ने देखा था, देशवासियों ने देखा था कि कैसे उसको घसीटा गया था जंतर मंतर पे। उसके बाद भी वो बेटी टूटी नहीं, उसके हौसले टूटे नहीं। उसके शरीर पर जरूर चोटें मारी थी पुलिस ने, बहुत घाव दिए थे, लेकिन उस बेटी ने अपने हौसले बुलंद रखे और ओलंपिक में पहुंच के दिखाया। बट वहां जाके भी हमारी बेटी अखाड़े में नहीं हारी, हमारी बेटी को साजिश ने हराया, और ये हम कभी भूल नहीं सकते। और इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक होनहार बेटी, एक योद्धा भारत की बेटी जब ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल के इतना नजदीक थी, तो किसने साजिश रची कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया? ये सोचने वाली विषय है। और जब तक ये जो आरोपी सामने नहीं आएंगे, जो साथ में टीम गई है, उनके सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। किसकी गलती के कारण, किसकी साजिश के कारण, किसने विनेश फोगाट के पीठ में छुरा घोंपा, वो इंसान देश के सामने आना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अकेली विनेश फोगाट का अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सबका अपमान है, हमारे देश का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। ये देश की झोली में मेडल आने वाला था, और हमारी बेटी को कैसे, किस बहाने से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, इसी जांच का विषय है ये। सुदेश जी, बेहद भावुकता के साथ आपने कई बड़े और गंभीर सवाल उठाए, और सरकार को चाहिए इन सवालों को गंभीरता से ले, और जैसे ही विदेश भारत वापस लौटे, उनकी टीम वापस लौटे, तो एक जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, सबके सामने बात आनी चाहिए। जो खिलाड़ी 3 बैक टू बैक इतनी बड़ी जो है राउंड जीत जाती है, इतने बड़े पूरी तरीके से वो मुठभेड़ जीत जाती है, और तो कैसे बिना एक तरीके से जंग में जाए हुए पहले डिस्क्वालीफाई हो जाती है। बहरहाल हम सब के लिए विनेश पहले एक तरीके से चैंपियन है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उनके संघर्ष को कहीं ना कहीं बाखूबी समझते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस चर्चा को समाप्त करती हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगी, विनेश फोगाट हमारे लिए चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी, और जिस दिन वो भारत की धरती पे कदम रखेगी, मैं पूरे देशवासियों से, खासकर माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि विनेश फोगाट का ऐसा स्वागत होना चाहिए कि पूरा संसार देखे कि एक इतनी होनहार बेटी को साजिश के तहत हराने वालों को मुंह तोड़ के जवाब मिले, इतना सम्मान करें उसका, एयरपोर्ट से लेके उसे गांव तक लाइन टूटनी नहीं चाहिए, इतनी माताएं बहनों को वहां पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट पे, जिस दिन मेरी बेटी हमारी। बिल्कुल, बहुत खूब कहा है आपने, और निश्चित तौर से ऐसा ही होगा, क्योंकि हम सब अपनी बेटी के साथ में, उस बहन के साथ में जिसने हमारा पूरे देश में नाम रोशन कर दिया, और हम सब उसका प्राउड लेते हैं। बहरहाल इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे। एक माँ के तौर पर सुदेश गोयत जी हमेशा रही, और इस समय भी देखिए एक माँ जिस तरीके से भावुक इस समय होगी, विनेश की जो माँ है वो इस समय जिस तरीके से भावुक होंगी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सुदेश गोयत भी भावुक नजर आई। लेकिन जैसे कि किसी ने खूब कहा है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही है। और फिलहाल हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे किसी भी खिलाड़ी के साथ सिस्टम के चलते इस तरीके का जो है अन्याय ना हो, और देश का नाम बनाने में किसी बेटी को इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स फेस ना करने पड़े। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिन।